सो बच्चों एमसीएच का वापस रिवीजन कर लिया जाए शॉर्टली। तो ध्यान देना, सबसे पहले हमने देखा था मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ये जनरली इंफॉर्मेशन होती है डेथ इवेंट और रिकॉर्ड के बेस पर, है ना। यहाँ पर सबसे पहले आया था मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। दो प्रकार की देखी थी, एक मैटरनल एक चाइल्ड। मैटरनल मोर्टेलिटी और दूसरा चाइल्ड मोर्टेलिटी। चाइल्ड मोर्टेलिटी में अलग अलग कारण बहुत सारे थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ये 7-8 कारण देखे थे। इसके अलावा क्रूड बर्थ रेट भी थी, है ना। इसके अंदर पहला आता है मैटरनल मोर्टेलिटी, मतलब मातृ मृत्यु दर का कारण क्या हो सकता है। तो डब्ल्यूएचओ के अनुसार मोर्टेलिटी को हम बोलते हैं डेथ, और मैटरनल का मतलब मदर। अब कौन सी मदर, तो जनरली प्रेगनेंसी से 6 वीक, प्रेगनेंसी होने से लेकर 6 वीक तक का, है ना, लेबर होने के बाद 6 वीक तक की फीमेल को हम इसके अंदर ऐड करते हैं। दूसरा हमने देखा था चाइल्ड वाला। अच्छा, इसका कैसे निकालते हैं, तो एमएमआर हमने लिया, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इसके अंदर हमने नंबर ऑफ फीमेल डेथ ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन, कोई भी कॉम्प्लिकेशन हुआ वो वाला कॉन्सेप्ट लिया था प्रेगनेंसी का। प्रेगनेंसी से 42 डेज तक का ड्यूरेशन, इसको डिवाइड कर दिया था हमने किससे, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन स्पेसिफिक ड्यूरेशन एंड एरिया, कि एक स्पेसिफिक एरिया में कितना लोग हैं और उनमें से कितनी मैटरनल मोर्टेलिटी हुई, ठीक है ना। और स्पेसिफिक ड्यूरेशन 1 साल के अंदर, उसको मल्टीप्लाई किया किससे, 1000 से। ध्यान देना, सॉरी हाँ 1 लाख से, है ना। पॉइंट बनेगा एमएमआर हम 1 लाख पर निकालते हैं, कितने पर, और जब भी हम चिल्ड्रन का कॉन्सेप्ट निकालेंगे 1000 पर निकालेंगे, कितने पर, मैटरनल 1 लाख और चिल्ड्रन। बहुत बढ़िया। यहां पर हमने एमएमआर बेस्ड ऑन कितना, 1 लाख लाइव बर्थ। इसके बाद में लेट मैटरनल डेथ देखी थी। लेट मैटरनल डेथ अगर 42 दिन के बाद में और 1 साल से पहले अगर डेथ होती है मदर की, तो उसको हमने लेट मैटरनल डेथ में काउंट कर दिया था। ये 2 प्रकार के कारण हो सकते हैं, पहला डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट मैटरनल डेथ। इसमें कोज की बात की थी, तो अकॉर्डिंग टू एसआरएस, एसआरएस का पूरा नाम 2001-2003 की कैलकुलेशन डाटा के अनुसार देखा तो पहला कारण क्या है, दूसरा कारण, तीसरा कारण, ये 3 मेजर कारण थे जो डेथ का सबसे बड़ा रीजन बन रहे थे। इसके अलावा अबॉर्शन 8%, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर 5%, हाइपरटेंसिव डिजीज 5% और अदर कितने परसेंट। इसके बाद में हमने एमएमआर देखा, रजिस्ट्रेशन इन इंडिया। अगर सबसे कम की बात करें तो कहाँ का, केरला। और जनरली नॉर्मल पूरे इंडिया की बात करें तो 167 पर लाख। और आसाम की बात करें तो 300, राजस्थान की बात करें तो 244 एमएमआर थी। अब इसके बाद में हमने मोर्टेलिटी रेट देखी थी इन्फेंट और चिल्ड्रन की। इसमें जनरली पहला कॉन्सेप्ट हमने लिया था स्टिल बर्थ रेट। स्टिल बर्थ रेट को हम कैलकुलेट करते हैं एस्टिमेट किसके बेस पर, स्टिल बर्थ रेट 1000 लाइव बर्थ के बेस पर देखते हैं। इसका जो हमने एसबीआर निकाला था कैसे, तो जनरली यहाँ पर 1 किलो से कम वेट का बच्चा होना चाहिए। कितना, 1 किलो से कम वेट का, 22 वीक तक अप्रोक्स, है ना। तो फीटल बर्थ वेट इज अप्रोक्सीमेटली 1000 ग्राम ऑफ डिलीवरी बर्थ। जब डिलीवर होता है तब 1000 ग्राम होना चाहिए। टोटल लाइव बर्थ प्लस स्टिल बर्थ मल्टीप्लाई इनटू 1000, ये था हमारा एसबीआर, स्टिल बर्थ रेट। इसमें अगर इंडिया की स्टिल बर्थ रेट 2015 के डाटा के अनुसार देखें तो 4/1000 थी, मतलब 1000 में से 4। दूसरा हमने देखा था पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट, आईसीडीएस। आईसीडीएस का पूरा नाम इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। इसके अनुसार देखें तो ड्यूरेशन 28 वीक ऑफ जेस्टेशन टू 7 डेज ऑफ लेबर। 28 दिन, 28 वीक, है ना, जेस्टेशन प्रेगनेंसी के 28 वीक से लेकर लेबर होने के बाद 7 दिन तक का इसके अंदर जाएगा पेरीनेटल मोर्टेलिटी के अंदर। किसके अंदर, पेरीनेटल मोर्टेलिटी के अंदर। इसमें हमने निकाला था, इसको हम पीएमआर भी बोल सकते हैं, पेरीनेटल मोर्टेलिटी। इसको हम पेरीनेटल मोर्टेलिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसको कैसे निकाला था, तो 28 वीक से ज्यादा और 7 दिन, जन्म होने के बाद 7 दिन से कम का कॉन्सेप्ट लिया था, डिवाइड किया था टोटल लाइव बर्थ और स्टिल बर्थ, मल्टीप्लाई किया था इनटू 1000 से। तो जनरली हमारे पास डाटा निकल कर आ जाते हैं। अच्छा, पूछा जाए पीएमआर कैसे निकालते हैं, तो
पीएमआर ऐसे निकालते हैं। और इंडिया का पीएमआर कितना है? 23। कितना है? 23। केरला सब में नीचे आएगा, ध्यान देना। सबसे लिटिल कम क्या होगा? केरला का डाटा होगा। नेक्स्ट, कोज ऑफ डेथ की बात करें तो क्या होगा? हाइपोथर्मिया पहला कारण बनेगा। दूसरा, लो बर्थ वेट की वजह से ही हाइपोथर्मिया होता है, तो दोनों एक जैसे ये कॉन्सेप्ट। बर्थ ट्रॉमा हो सकता है, इंट्रा यूट्राइन बर्थ एस्पेक्सिया हो सकता है। एस्पेक्सिया का मतलब जन्म के बाद बच्चा सांस नहीं ले पाता है 60 सेकंड के अंदर। इन्फेक्शन कारण बन सकता है। इसके अलावा हमने लिया था ENMR, पूरा नाम क्या था? अर्ली नियोनेट मोर्टेलिटी रेट। अर्ली नियोनेट मतलब 7 दिन से पहले का बच्चा, ठीक है ना। यहाँ पर इंडिया का ENMR कितना होगा? तो वो होगा 19। कितना होगा? 19 पर 1000। इसके बाद हमने NMR लिया था, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। नियोनेट मतलब जन्म, नया जन्म लिया बच्चे ने और 28 दिन तक का बच्चा, उसको हम नियोनेट बोलते हैं। यहाँ पर कोई अर्ली नहीं लगा, यहाँ पर कोई लेट नहीं लगा है, इसलिए हम उस ड्यूरेशन को काटेंगे नहीं, ठीक है ना। इसके अंदर हमने कोज लिया था। इसका पहला मेजर मोस्ट कारण बनता है प्री टर्म, बच्चा जन्म पहले ले लेता है तो कारण बनेगा 30%, इन्फेक्शन 25%, बर्थ एस्पेक्सिया। इसके बाद टिटनस नियोनेट्रम, इसके बाद और अदर में 9% कारण बन रहे थे। निकालेंगे कैसे? तो NMR निकालते हैं। 28 दिन का बच्चा, स्पेसिफिक ड्यूरेशन और स्पेसिफिक ईयर में, टोटल लाइव बर्थ इन ए सेम ईयर, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, हमारा निकल कर आ जाएगा। इंडिया का NMR पूछे तो कितना है? 25। इंडिया का NMR पूछे तो 25। हाईएस्ट कहाँ का है? उड़ीसा का। लोवेस्ट कहाँ का है? केरला का। मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद पोस्ट नियोनेट मोर्टेलिटी रेट, जिसको हम PNMR बोलते हैं। पोस्ट का मतलब है 29 दिन से 365 दिन, 1 महीने से लेकर 1 साल तक का बच्चा। अगर पूछे PNMR इंडिया का कितना है तो होगा 23। कितना होगा? 23 होगा। अगर PNMR निकालने की बात हो तो ध्यान देना, 29 दिन का बच्चा वहां से लेकर 365 दिन तक का बच्चा, इस एज को हम डिवाइड करते हैं किससे? टोटल लाइव बर्थ इन ईयर, 1 साल में कितने टोटल बच्चों का जन्म हुआ, मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, हमारा क्या निकल कर आ जाएगा? PNMR निकल कर आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद में हमने देखा था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट किसको बोलते हैं? 1 साल तक के बच्चे को, तो अंडर 1 ईयर ऑफ एज, ठीक है ना। इसको कैसे निकालते हैं? इन्फेंट डेथ इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अगर बच्चे की डेथ हुई है तो वो जोड़ेंगे और उस साल कितने बच्चे जन्मे वो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। क्लियर है ना। इसके बाद हमने कोज देखे थे कि भाई क्या कारण बनते हैं IMR के, तो पहला कारण, दूसरा कारण, तीसरा कारण, चौथा कारण, पांचवा कारण और बाकी बचा वो अदर। इसके बाद में हमने अंडर 5 मोर्टेलिटी कारण देखे थे, ऑल्सो कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। बच्चे की डेथ कब होगी? 5 साल के अंदर अंदर। कैसे निकालेंगे? तो 5 साल से छोटे बच्चे की डेथ और टोटल लाइव बर्थ इन 5 ईयर, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 1000 से। इसके बाद हमने देखा था अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ कॉज क्या क्या बनेंगे, कारण क्या क्या बनेंगे, तो प्राइमरी कारण, दूसरा कारण, तीसरा कारण, चौथा कारण, पांचवा कारण और इसके अलावा इंजरी और अदर में बात करें तो, और क्योंकि सबसे ज्यादा कारण किसके बन रहे हैं, और यहाँ पर अदर की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा बच्चों की डेथ होती है एक्सीडेंटल, और दूसरा कारण होता है ड्राउनिंग, डूबकर मर जाना। क्लियर है ना। इसके अलावा यहाँ पर चाइल्ड सर्वाइवल इंडेक्स की बात की। चाइल्ड सर्वाइवल इंडेक्स में क्या होता है? 5 साल के बच्चे है ना, 5 साल तक जितने भी बच्चे मरे हैं, डेथ हुई है, उनको हम माइनस करेंगे किससे? 1000 से, भाग लगा देंगे किसका? 10 का। CSI मतलब चाइल्ड सर्वाइवल इंडेक्स निकल कर आपके सामने आ जाएगा। इंडिया का चाइल्ड सर्वाइवल इंडेक्स पूछ लिया जाए तो 93.1% है। कितना है? 93.1%। अगला आता है क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट, डेथ रेट की बात करें, इसको बोलते हैं CDR। ये CDR लगभग अगर 2020 से 25 की पूछ ली जाए तो 8.3 होती है। कितनी होती है? और इसका मतलब क्या है? एक स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर टोटल डेथ कितने बंदों की हुई है, बस उसको अपन यहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना। इसको हम ऐड करते हैं क्रूड डेथ रेट में। किसमें? बताओ समझ में आया कि नहीं?
ये सारे कॉन्सेप्ट रिवीजन करवा दिए।